हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा क्लासेस व्यस्टी में। और आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 11th का मैथमेटिक्स, और वो भी पहला चैप्टर। और पहले चैप्टर में आप देखो 1.1 देख चुके हो, 2 देख चुके हो, 3 देख चुके हो भाई, 4 भी देख चुके हो, और आज देखोगे 1.5। और आपको पता है कि जब भी मैं आपको अध्याय पे लेके चलता हूं तो उसके पहले हम क्या करते हैं, उससे रिलेटेड जो उसके फॉर्मूले होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको पहले मैं क्लियर कर देता हूं ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत ना हो उस अध्याय में। तो आप देखो इस अध्याय में भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे सबसे पहले इसमें जो दिया होगा यानी 1.5 से रिलेटेड जो भी इसके फॉर्मूले होंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, सबसे पहले मैं आपको वो क्लियर करा दूंगा, उसके बाद अध्याय पे चलूंगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलो तो शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो आप उसको सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है यहां से। समझ में आ रहा है ना? चलो देखते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम चलते हैं अपने सीधे अध्याय पे, यानी कि जो आपका अध्याय है उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा। आप देखो इसमें हमको पढ़ना है, सबसे पहले क्या देखोगे, इसमें पूरक समूचे कॉम्प्लीमेंट्री सेट के बारे में जानेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट किसको कहते हो? कह रहे कि यदि ए एक समूचे है तथा यू उसका समष्टि समूचे है, यानी यूनिवर्सल सेट है। बात समझ में आई? तो समूचे है तो एक समुचे है तो यू के उन अयों का समुचे जो ए में नहीं हो, ए का पूरक कहलाता है। सपोज कर लो एक यूनिवर्सल सेट आप ले लो, एक यूनिवर्सल सेट आपको दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? और कह रहा ए दे दिया आपको। ए जब दे दिया, ए दिया है 1 2 3 4 5, और कह रहा है ए का पूरक ज्ञात करो। और देखो जो ए है ना जी, ए का पूरक जो होता है उसको आप ए डैश या ए का पावर सी, ए का पावर सी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सेट। बात समझ में आई? तो ए का पूरक ज्ञात कर रहे हो, ए का पूरक ज्ञात कर रहे हो तो उसको इंडिकेट किससे करोगे? ए डैश या ए टू द पावर सी से। तो इज इक्वल टू आप लिखोगे ये होता है यू डिफरेंस ए, यानी यू के उन अयों का समुचे जो ए में न हो, ए का पूरक कहलाता। बात समझ में आई? तो यू डिफरेंस ए, यू देख लो यू क्या है, ये कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब डिफरेंस कर देना है ए की मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखोगे इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, जिसको आप ए डैश या ए का पावर सी से इंडिकेट कर रहे हो, ये दे देगा ए यू के उन अयों का समुच्चय जो ए में ना हो, यानी जो भी ए में होगा यू में से उसको क्या करोगे? निकाल दोगे। तो यू में से कितने को निकालोगे भाई? 1 से लेके 5 तक, यानी 1 2 3 4 5 को निकालो, बचेगा 6 7 8। बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है तो भाई बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्योंकि आपको बता दिया गया कॉम्प्लीमेंट्री सेट कैसे निकालते हो। ये बहुत सिंपल होता है, बहुत कठिन नहीं होता है। बात समझ में आ रही है ना? चलो देखो यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक आप चलो नोट कर लो, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब चलेंगे सीधा अपने प्रश्नावली पे 1.5 पे चलेंगे। तो 1.5 हम चेक करने वाले हैं कि 1.5 क्या कह रहा है। देखो ये 1.5 आ गया। 1.5 क्या कर रहा है, जो अभी बताया गया है। ये कह रहा है मान लीजिए, क्या मान लो भाई, जो दिया है वही तो मानोगे। कह रहे मान लीजिए u इज इक्वल टू इतना, a इज इक्वल टू इतना, v इज इक्वल टू इतना और c इज इक्वल टू इतना। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? पहले a डैश ज्ञात करना है। a डैश जब ज्ञात करना है तो देख लो अभी हमने बताया a डैश इज इक्वल टू होता है u डिफरेंस a। u क्या है? चलो देख लो, ये पहला नंबर हम क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं, u डिफरेंस a। u क्या भाई? ये कर 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9। बात समझ में? डिफरेंस a क्या दिया है? कर 1 है, 2 है, 3 है, 4। जो हमने एग्जाम्पल लिया था लगभग वैसे ही है। देख लो डिफरेंस करोगे तो a डैश क्या दे देगा? a डैश देगा, हम क्या u डिफरेंस ए, u यानी इसमें से a को निकाल दो, 1 2 3 4 को निकाल दोगे, यहां तक गायब कर दो तो ये बचेगा क्या? 5 6 7 8 और 9। बात समझ में आ रही? ये आपका आंसर हो गया।
ये देखो, ये आपका ए का पूरक हो गया, यानी पहले का आंसर हो गया। अगर बी डैश ज्ञात करना चाहते हो तो वैसे बी डैश इज इक्वल टू यू डिफरेंस बी, यानी आप क्या लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक तो नोट कर लिए। डिफरेंस बी, बी का वैल्यू क्या है, करे 2 4 6 है, बस 2 4 6 8 नोट कर लिए। डिफरेंस कर दो, ये दे देगा बी डैश बराबर, यहां से 2 को निकाल दो, 4 को निकाल दो, 6 को निकाल दो, 8 को निकाल दो, तो बचेगा क्या 1 3 5 7 और 9। बात समझ में आ रही है? चलो, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं ना है? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों होगा भाई, इतना आसान है, और कैसे समझ में नहीं आएगा? अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो जरूर आ जाएगा, ठीक है। अब चलो उसके बाद से ये थर्ड नंबर में थोड़ा सा अंतर कर दिया है। ये कह रहा है आपसे क्या, ये कह रहा है ए यूनियन सी का डिफरेंस ज्ञात करना है, यानी सबसे पहले यूनियन ज्ञात करोगे। चलो इसको हम इरेज करते हैं, आप यहां तक नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो यही क्वेश्चन है, अब आपको ज्ञात करना है क्या, यहां पे ये ज्ञात करना है ए यूनियन सी। क्या ज्ञात करना है, ए यूनियन सी। सबसे पहले यूनियन बना लो भाई, इन दोनों का ए और सी का यूनियन बना लो, फिर उसका डैश दिया है तो आप यहां पे लिखोगे, ये थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा ए यूनियन सी पहले निकालो। ए यूनियन सी का मतलब ए का योग क्या है, 1 है, 2 3 4, क्लियर। यूनियन दिया है किसके साथ, सी के साथ। सी का एलिमेंट्स क्या है, 3 4 5 6। आपको यूनियन बताया गया, यूनियन मतलब संगठन, यानी दोनों टीमों को मिला देना भाई, दोनों को मिला दो, जो घनिष्ठ होगा उसको एक बार नोट करोगे। ये 1 लिख दो, 1 इसमें है नहीं है, फिर 2 लिख दो, 2 भी नहीं है, 3 तो है तो 3 को एक ही बार नोट करोगे, 4 है तो 4 को एक ही बार नोट करोगे, और 5 6 तो इसमें दिख ही रहा है। चलो यूनियन जैसे ज्ञात कर लिए, और ये कह रहा ए यूनियन सी का डिफरेंस। ए यूनियन सी का डिफरेंस मतलब यू डिफरेंस ए यूनियन सी, क्लियर। अब यू का वैल्यू कितना है भाई, ऊपर तो लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यू हो गया। डिफरेंस कर दो, किसको करोगे, ये यू ए यूनियन सी को। ए यूनियन सी क्या है, 1 से लेके 6 तक, यानी आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6, लिख दिए। कोई डाउट है? नहीं ना है। अब क्या करोगे, u में से क्या करोगे, इस यूनियन वाले को निकाल दो। निकालोगे तो क्या बचेगा, 1 2 3 4 5 6 को निकाल देना है। जब 6 तक निकालोगे तो ये बचेगा आपका 7 8 9। बात समझ में आई? यानी ए यूनियन सी का जो डैश है मिल गया, यानी ए यूनियन सी का आपको पूरक मिल गया। मिला कि नहीं? कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना है। बहुत सिंपल है यार, क्यों होगा, जब इतना कर लिए तो आप इसमें ए यूनियन बी का कर लेना, ठीक है। चलो हम 5 नंबर आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, और आप तो बी डिफरेंस सी का कर ही लोगे, क्योंकि बी में से पहले सी को डिफरेंस कर दोगे, फिर उसका डैश ज्ञात करोगे, क्लियर। चलो ए डैश का डैश कर रहा है, यानी ए का पूरक है उसका पूरक, क्लियर। ए डैश का डैश 5 नंबर देखो, सबसे पहले क्या करोगे, ए डैश निकालोगे। ए डैश का डैश है तो देखो बहुत सिंपल मिलेगा, क्या मिलेगा वही बताएंगे। ए डैश का मतलब यू डिफरेंस ए, यू डिफरेंस ए का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यू हो गया डिफरेंस ए का मतलब क्या है, यहां दिया है 1 2 3 और 4। चलो यही से कर लो भाई, 4 तक माइनस कर दोगे तो ये होगा 5 6 7 8 और 9। बात समझ में आई? ये आपको दे दिया ए डैश। अब ए डैश दे दिया तो डैश का डैश ज्ञात करना है ना। अब यहाँ पे क्या, ए डैश का डैश है, इसका मतलब यू डिफरेंस, जिसका डैश होता है उसको आप डिफरेंस करते हो, यू डिफरेंस ए डैश। यू का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 9। डिफरेंस कर दो, किसको किसको करोगे, ए डैश। ए डैश का वैल्यू है 5 6 7 8 और 9। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ए डैश का जो डैश मिलेगा वो क्या मिलेगा, 5 6 7 8 9 को यहां से हटा देना है, यहां से हटा देना, 1 2 3 और
बात समझ में आई। और 1 2 3 और 4 क्या है, ये तो यही है, यानी ए डैश का डैश जो होता, सॉरी ए डैश का डैश जो होता है वो ए मिलता है। यानी आप याद रखना, किसी भी समुच्चय का पूरक जब ज्ञात करने जाओगे तो वही मूल समुच्चय आपको मिल जाता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बंधु, क्योंकि आप इतनी समझदार हो कि ये छोटे मोटे क्वेश्चन को क्या समझोगे। ठीक है, चलो अगर यहां करना है तो बी में से डिफरेंस करना सी को, यानी बी में से सी को डिफरेंस करना और उसके बाद इसका डैश निकालना। बात समझ में आई। चलो ये तो कर लोगे, छोटा छोटा क्वेश्चन है, यहां तक तो हो गया। आगे बढ़े ना, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो आगे की तरफ सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लो भाई, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर वही इफ u इज इक्वल टू, यदि a बराबर इतना, सॉरी यदि u बराबर इतना, तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए, यानी a का पूरक ज्ञात करना। इसमें एक क्वेश्चन बता के आगे बढ़ जाते हैं भाई, ये तो आसान है आपका। ये कर रहा है a का पूरक पहला नंबर यानी a डैश का मतलब u डिफरेंस a। ठीक है, और u का वैल्यू क्या है, a b c d e f g h, a b c d e f g h है ना। डिफरेंस यानी a को माइनस कर दो भाई, डिफरेंस कर दो, यानी a b c क्या लिखोगे, a b c। बात समझ में आई। यानी जो यहां डिफरेंस है, यानी a b c को इसमें से हटा देना है, तो हटाओगे तो क्या मिल जाएगा, यही तो मिलेगा, a डैश इज इक्वल टू a b c को हटा दिए तो मिलेगा d e f g h। बात समझ में आ रही है, बोलो कोई दिक्कत है। अगर आप इसी को करना चाहते हो फिर से, अब सी का चलो थर्ड नंबर भी देख लो एक। अब ये सी डैश निकालोगे तो यू डिफरेंस क्या होगा, सी। डायरेक्ट देखो यू में से ए सी ई जी किसको निकालोगे, ए सी ई और जी को निकाल दो, जो हमने सर्कल किया उसको निकाल दो, ये डायरेक्ट आपका थर्ड नंबर होगा, सी का कॉम्प्लीमेंट्री दे देगा। तो किसको लिखोगे यहाँ पे, बी, अब लिखोगे डी, फिर एफ और क्या एच। बात समझ में आ रही है, चलो क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका अगर लिखना चाहोगे तो ये देखो एफ जी एच ए, किसको हटाओगे इसमें से, अब इसमें से हटाओगे किसको, एफ जी एच और ए को, यानी बी सी डी ई। डी डैश जब मिलेगा, ये डी डैश आपको क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा बी सी डी ई, ये मिलेगा बी सी डी और ई। कितना आसान है कि नहीं। चलो भाई यहां तक तो कंप्लीट, सेकंड नंबर हो गया आपका। चलते हैं थर्ड नंबर पे, चलो यहां तक नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो थर्ड नंबर पे हम चले, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर क्या है। अब ये कह रहा है, थोड़ा सा शब्द को समझ जाओगे क्वेश्चन बन जाएगा। ये कह रहा है, यहां से ध्यान से देखो, ये कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मान लेना है। यानी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चय के पूरक लिखिए, यानी इसके पूरक लिख देने। शब्द को अगर समझ लिए तो कोई दिक्कत नहीं। प्राकृतिक संख्या, अगर आप चलते हो प्राकृतिक संख्या पे तो आपसे कह रहा है यूनिवर्सल सेट किसको मानोगे, u बराबर प्राकृतिक संख्या, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट कर लो भाई। ये प्राकृतिक संख्याएं आपकी होती हैं, आप सभी जानते हो। अब इसमें पहला नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है इसका पूरक पूछ रहा है। मान लो इसको a मान लेना अपने सुविधा के लिए, तो अगर इसको a मानते हो तो शब्द को पकड़ना जरा। ये कह रहा x सच दैट x एक प्राकृतिक सम संख्या है। ये देखो ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है, आपको इसको सबसे पहले रोस्टर रूप में कन्वर्ट कर लोगे। आप सुविधा, आपके सुविधा के लिए आप सरल इसको बना लो। कर x सच दैट x एक प्राकृतिक सम संख्या है। तो प्राकृतिक सम संख्या क्या होती है भाई, ये 2 4 6 8 10 डॉट डॉट, यही ना होगा। तो कह रहा इसी का आपसे कह रहा पूरक ज्ञात करना है, जो दिया है उसका पूरक ज्ञात करना है। पूरक का मतलब हो गया a डैश, a डैश मतलब u डिफरेंस a। अब देखो u तो यही है,
सम और विषम संख्याएं हैं, इसमें सम और विषम संख्याएं हैं, जिसमें से आप सम संख्याओं को डिफरेंस कर रहे हो। तो जब इसको क्या करोगे, यू डिफरेंस ए, सम संख्या को डिफरेंस कर दिए तो विषम बचेगा, यानी 2 4 6 8 10 अगर इसमें से निकल गया तो बचेगा क्या 1 3 5। तो आप यहां से लिख सकते हो पूरा किसका 1 3 5 7 9 11 ... ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? चलो यहां तक नोट कर लो। यहां नोट करने के बाद यहां ध्यान देना, ये कह रहा x सच दैट x एक प्राकृतिक विषम संख्या है। जब ये विषम संख्या है, u तो आपका वही रहेगा, ये प्राकृतिक विषम संख्या है। मान लो सेकंड नंबर को हल करने जा रहे हो तो सेकंड नंबर को आप क्या ले लो, यहां पे सेकंड नंबर को आप b मान लो। क्या मान लो? b मान लो। b मानोगे, ये कह रहा है कि विषम संख्या है, यानी 1 3 5 7 9 ... कर ले, और इसका डिफरेंस करोगे तो ये होगा b डैश इज इक्वल टू यू इसका कॉम्प्लीमेंट्री ज्ञात करोगे तो b डैश इज इक्वल टू यू डिफरेंस b। u डिफरेंस b यानी u में से आपको क्या करना है, b को डिफरेंस कर देना है, हटा देना है। क्लियर? जब इसको हटाओगे तो इसमें से देखोगे विषम संख्या निकल गया तो सम बचेगा, यानी 2 4 6 8 ... ये आपका आंसर। क्लियर? अब बहुत कुछ तो बताना नहीं है भाई, आप तो कर लोगे। अब ये कह रहा है x सच दैट x संख्या 3 का एक धन गुणज है। 3 का धन गुणज है भाई, 3 का धन गुणज होगा तो 3 एकने 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, यानी 3 को निकालोगे, 6 को निकालोगे, 9 को निकालोगे, 12 को निकालोगे, ... जो बचेगा वही इसका क्या होगा, पूरक हो जाएगा। ठीक है? यहां पे कह रहा है x सच दैट एक अभाज्य संख्या है। तो जब अभाज्य संख्या है और उसका पूरक निकालोगे, इसका मतलब क्या, अभाज्य संख्या नहीं होगा। ये अभाज्य संख्या है तो पूरक क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या जो है, तो इसमें से क्या करोगे जी, ये प्राकृतिक संख्याओं में से इन अभाज्य संख्याओं को निकाल दोगे, तो अभाज्य को निकालोगे तो क्या बचेगा, भाज्य बचेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, भाज्य आ जाएगा। ठीक है? वैसे ही इसका कर लोगे। क्लियर? वैसे शब्द वाला अब हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि शब्द वाला आप बना लोगे। ठीक है? कर एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ये कर एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो आप लिखोगे एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये कर x सच दैट एक पूर्ण घन संख्या है तो आप लिखोगे ये x सच दैट एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। किसका? इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा पूर्ण घन संख्या नहीं होगा। ठीक है? चलो ये देखो, ये वाला क्वेश्चन जरा देख लो, ये वाला ये आपको बताया जाए, उसके बाद से आगे बढ़े हम लोग। ठीक है? चलो ये देखो, ये कह रहा है आपसे 8 नंबर, ये 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देख लो भाई। इसको जो मन करे मान लो ये आपका एक सेट दे दिया है, कर x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, यानी इसको हल करना, ये इक्वेशन निकाल लो यहां से। जब ये इक्वेशन निकालोगे तो क्या बचेगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 8 माइनस 5 यानी 3, यानी x का वैल्यू 3 मिला, यानी p का वैल्यू कितना है भाई, 3। जब p का वैल्यू 3 हो गया तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी p डैश। तो ये क्या लिखोगे, u डिफरेंस p, u मतलब प्राकृतिक संख्या, यानी 1 2 3 4 5 6 ... क्लियर? और डिफरेंस p का मतलब 3, यहां पे क्या करोगे, ये 3 नोट कर लोगे। अब 3 को हटा देना है u में से, तो ये क्या दे देगा, p डैश बराबर देगा 1 2 4 5 6 7 ... क्लियर? बात समझ में आ रही है? देखो बहुत आसान है कि नहीं? यहां तक बात समझ में आई? उसी तरीके से इसको सॉल्व करोगे। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x का कोई मान मिलेगा, वही जो x का मान मिलेगा, आप क्या करोगे, u में से x के मान को हटा दोगे, आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है, इसको देख लो, थोड़ा सा और बढ़ जाएं तो इसको देख लेते हैं। ठीक है? ये कैसे करोगे, ये आपका बहुत आसान है। देखो इसको देख लो, ये कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन। चलो 10 नंबर को हमने क्या मान लिया, q मान लिया। ठीक है?
ये करा x सच दैट x इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 7, x का जो मान है इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 7, x का जो मान है वो कह रहा है 7 के बराबर नहीं तो उससे बड़ा है, यानी q का वैल्यू कितना देगा, 7 के बराबर नहीं तो उससे बड़ा, 7 8 9 10 डॉट डॉट, यानी सब आ जाएगा। तो q का डिफरेंस, q का कॉम्प्लीमेंट्री पूरा ज्ञात करोगे तो q इज इक्वल टू u डिफरेंस, q डैश इज इक्वल टू u डिफरेंस q। तो u का वैल्यू सब जानते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट करके जाता है, क्या जाता है भाई, डॉट डॉट। इसमें से इसको और चाहो तो इसको नोट कर लो 11, अब देखो यहां पे क्या 11 12 13 डॉट डॉट, क्लियर। और इसमें से डिफरेंस कर दो भाई, और इसमें से डिफरेंस कर दो, किसको करोगे, क्यू को, 7 8 9 10, किसको, 7 8 9 10 डॉट डॉट को, क्लियर। यानी 7 and 9 10 11 डॉट डॉट सब निकल जाएगा, जो बचेगा वही हमारा क्या होगा, क्यू डैश हो जाएगा। तो क्यू डैश इज इक्वल टू क्या बचेगा, ये 6 से पहले का डिजिट जो भी होगा, यानी आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर इसमें कोई और दिक्कत हो तो पूछ लो भाई, यही होगा आंसर, क्लियर। चलो, और ये कह रहा x सच दैट x बिलोंग्स टू n, n मतलब नेचुरल नंबर, और ये कह रहा है 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन कितना है 10। इसमें x का वैल्यू x का वैल्यू फाइंड करोगे, और x के वैल्यू को इस प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 में से क्या करोगे, डिफरेंस कर दोगे, जो बचेगा, यानी जो जैसे इसको सॉल्व किए वैसे ही इसको भी सॉल्व करोगे, क्लियर। कोई डाउट यहां तक, चलो ये बहुत आसान है, चलो यहां तक कोई डाउट नहीं है, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्लियर। देखो ये थर्ड आपका कंप्लीट हो गया, 4 पे चलो, 4 देख लो भाई, ये 4 क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो देखो 4 नंबर कह रहा है, यदि u का वैल्यू दिया है, यूनिवर्सल सेट दिया है, आपका समष्टि समुच्चय दिया है, u बराबर इतना है भाई, a बराबर इतना है, b बराबर इतना, तो सत्यापित कीजिए कि, क्या सत्यापित करना है कि a यूनियन b का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो करे a के कॉम्प्लीमेंट्री और इंटरसेक्शन का b के कॉम्प्लीमेंट्री के क्या बराबर है। आप सबसे पहले क्या करोगे, a यूनियन b फाइंड करोगे, a यूनियन b फाइंड करोगे। चलो सबसे पहले हम ये इसमें पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम a यूनियन b फाइंड कर लें। यूनियन का मतलब संगठन, ए और बी दोनों टीमों को मिला लेना है। ए में अवयव है 2 4 6 8, बी में है 2 3 5 7, यानी जब ए और बी को मिलाओगे तो ये बनाएगा 2 इसमें भी है उसमें भी है, 3 उसमें है और इसमें नहीं है, दोनों को तो मिला देना है। फिर क्या लिखोगे, 4 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, 5 6 7 और 8। हमने यूनियन कंप्लीट कर लिया। जब यूनियन कंप्लीट कर लिए तो कह रहा है बाबू ए यूनियन बी का डैश निकालना है, तो जैसे ही डैश की तरफ बढ़ोगे, ए यूनियन बी का जैसे ही आप डैश निकालोगे ये दे देगा यू डिफरेंस ए यूनियन बी, यानी यू के उन अवयवों का समुच्चय जो ए यूनियन बी में न हो। तो ए यूनियन बी में क्या है, 2 3 4 5 6 7 8 है, और यू में क्या है भाई, ये आप देखो इसमें जो है उसमें ये 2 3 4 5 6 7 8 तक है, यानी 1 और 9 बचेगा, यानी इसका आप लिखोगे 1,9। देखो आप इधर से देख लो, ए आप इसको निकाल लिए, इतना तो निकल गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री निकाल लिए। जब कॉम्प्लीमेंट्री निकालिए तो कर सत्यापित कीजिए इतना होना चाहिए, यानी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का वैल्यू इतना ही होना चाहिए, 1,9 ही आना चाहिए। तो आप अब ए डैश फाइंड करो, क्या फाइंड करोगे, ए डैश इज इक्वल टू होता है यू डिफरेंस ए, यानी यू के उन अवयवों का समुच्चय जो ए में ना हो। ए में अवयव हमारे क्या है भाई, देखो ये कह रहा है 2 4 6 8 है, यानी 2 4 6 8 को हटा दो यू में से, ये होगा 1 3 5 7
देखो 2 4 6 8 यानी 2 4 6 8 निकल गया, तो 1 3 5 7 और हमारा लास्ट वाला 9 बचेगा। चलो ए डैश हो गया। सेम सेम हम बी डैश फाइंड कर लें, तो ये होगा यू डिफरेंस बी, यानी यू के उन अवयवों का समुच्चय जो बी में ना हो। बी के एलिमेंट्स हमारे क्या हैं, दिख रहा है, ये दिख रहा है 2 3 5 7। तो इसमें से किसको निकालोगे, 2 को, 3 को, 5 को, 7 को, जो हमने सर्कल कर दिया उसको निकाल दो। क्या बचा आपका, 1 बचा, 4 बचा, फिर 6 बचा, फिर 8 बचा, फिर 9 बचा। क्लियर। जब इतना मिल गया, अब ए डैश इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी ए डैश और बी डैश में क्या उभय निष्ठ है, जो दोनों में हो भाई। देख रहे हो 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, तो हम इसमें धीरे से 1 को नोट कर लेंगे। अब देख रहे हो 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 4 इसमें है, 4 इसमें नहीं है, 5 है, 5 इसमें नहीं है, 6 है, 6 इसमें नहीं है, 7 है, 8 है, इसमें दोनों में कोई मैच नहीं कर रहा। इसमें भी 9, इसमें भी 9, यानी इसमें भी 9 को हम नोट कर लिए। तो देख लो यहां पे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का जो वैल्यू है वही क्या है, हमारा ए यूनियन बी का डैश है। अर्थात आप यहां से कोने में धीरे से छुपके से लिख दो, क्या लिखोगे, ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। क्या है भाई, सत्यापित है। क्या है, सत्यापित है, सत्यापित है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, यानी प्रूव्ड हो गया हमारा जो क्वेश्चन कर रहा था, प्रूव्ड। उसी तरीके से बी आप खुद करोगे, क्या करोगे, ए इंटरसेक्शन बी। अब यूनियन कर रहा था, आप ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करोगे, फिर उसका डैश ज्ञात करोगे, फिर ए यूनियन, देखो ए डैश का हमने ज्ञात किया है, बी डैश का हमने ज्ञात किया है, अब इन दोनों का यूनियन चेक कर लोगे। क्लियर। जब चेक करके रखोगे तो दोनों का मान बराबर आ गए, ये भी क्या है, सत्यापित है। चलो ये 4 नंबर तक तो हो गया ना, बना लो इसको भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लोगे बाद में नोट करते रहना, ठीक है। चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जो कह रहा है उसको सुन लो और फिर हल कर लो। कर निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। वेन आरेख खींचना है, और क्या खींचना है भाई, कर ए यूनियन बी डैश का खींचना है। ए यूनियन बी डैश का वेन आरेख खींचना है। वेन आरेख में क्या करोगे, सबसे पहले क्या करते हो, आप यूनिवर्सल सेट ढूंढते हो। चलो हम इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या किए, यूनिवर्सल सेट अपने पास से एक ले लें। क्या ले लें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो 9 तक ही लेते। क्लियर। अब आप ए ले लो। ए क्या ले लो, ए में हम अवयव लिए 1 2 3 4 तक ले लिए। चलो बी ले लो। बी में अवयव हमने क्या लिया, 3 4 5 6 7 ले लिया। क्लियर। अब कह रहे ए यूनियन बी का डैश का आपको बनाना है। क्लियर। तो आप अब यूनियन भी फाइंड कर लो, सब फाइंड कर लो, हम सुविधाजनक आपको बता दे रहे हैं कैसे करोगे। ए यूनियन बी कर लो। ए यूनियन बी यानी ए और बी दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यानी दोनों में मिलाओगे तो ये होगा 1 2, देखो ये दोनों को मिलाओगे तो मिलेगा 1 2 3 4, फिर 5 6 और 7, यूनियन मिल गया। अगर आपसे कहा जाए इसका डैश ज्ञात करो, ए यूनियन बी का डैश ज्ञात करो, तो आपका होगा यू डिफरेंस ए यूनियन बी, यानी यू के उन अवयव का समुच्चय जो ए यूनियन बी में ना हो। यानी 1 2 3 4 5 6 7 तक है, और यहां पे यूनियन हम लोग 8 9 तक लिए हैं, यानी आप सिर्फ 8 और 9 लिखोगे। अब चलो, अब तो समझ गए हो भाई। तो देखो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट के लिए हम क्या करते हैं, एक आयत बनाते हैं। क्लियर। हम एक आयत बना लिए, इसको आप यूनिवर्सल सेट यहां यू लिख दो, नहीं तो इधर लिख दो, ठीक है। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम ए बनाएंगे। ए को ले लें, किसको, ए के लिए आप क्या करते हो, एक सर्कल बनाते हो।
ए में अवयव की संख्या क्या भाई 1 2 3 4 है, बी में अवयव की संख्या क्या 3 4 है, यानी यूनियन है। तो आप एक और बी बनाओगे, क्या बनाओगे बी, तो ऐसा खींचोगे कि ये इसको इंटरसेक्ट करे। अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, अवयव की संख्या को पुट कर दें, ठीक है। अब अवयव की संख्या को पुट करोगे तो क्या होगा, देखो अब ए में कौन कौन सा अवयव भाई 1 2 है, 3 4 है, 3 4 इसमें भी है, इसका मतलब ये बीच वाला हिस्सा क्या होगा, ये 3 और 4 का होगा, जो दोनों में क्या है वह निष्ठ है। और 1 इधर आप लिखोगे क्या, ये आपका 1 होगा, फिर क्या लिखोगे 2 लिखोगे, इधर 3 4 हो गया तो क्या होगा 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। बात समझ में आ रही, चलो अब उसके बाद नोट कर दिए हो, हमको यही चाहिए, ए यूनियन बी का डैश चाहिए। ए यूनियन बी का जो डैश है वो सिर्फ 8 और 9 है, 8 और 9 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 तक है, लेकिन 8 और 9 यानी 8 9 तो इसी में आएगा, 8 9 तो इसी में आएगा भाई। देखोगे 8 9 इस गोले में थोड़े ना आएगा, ये तो यूनियन में आएगा, 8 9 बाहर जाएगा, यानी कि वही तो उसका क्या हो गया, ये कह रहा है यही इसका क्या है वेन डायग्राम है। तो आप अगर छायांकित करने जाओ तो आप देखो ये वाला हिस्सा जो हम छायांकित कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ये वाला जो हिस्सा है जिसको हम अभी छायांकित कर रहे हैं, यही इसका वेन डायग्राम होगा, यही इसका वेन डायग्राम, यानी जो बीच में सर्कल आपको दिख रहा है वो उसका वेन डायग्राम नहीं होगा। बात समझ में आई, चलो लिख के अगर ऐसे करते हो तो बहुत आसान हो जाएगा सबके लिए, आपके लिए भी और किसके लिए भी, जिसको आप फिर से लिख के समझाना चाहते हो कहीं एग्जाम में, उसके लिए भी। क्लियर, तो इस तरीके से माइंड में अगर बैठा लिए हो तो वेन डायग्राम आपका बहुत आसान हो जाएगा। अब कह रहा है आपसे क्या, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, आप इसमें ए डैश ज्ञात करना, फिर बी डैश ज्ञात करना, फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन लेना और इस डायग्राम में चेक करना कि कौन सा हिस्सा उसका है, ठीक है, वही उसका क्या होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा। ऐसे ही आप तीनों को कर लोगे, इसको भी ऐसे ही कर लोगे, इसको भी ऐसे ही कर लोगे। बात समझ में आ रही है, चलो यहां तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसको हम रेज करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो हम फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है उसको देख लो। कह रहा है कि मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है, यानी U बराबर क्या लिखोगे, सार्वत्रिक समुच्चय कह दिया, यानी आप लिख सकते हो ये देखो, ये U इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ये लिखोगे x सच दैट x समतल में स्थित सभी समुच्चय, सभी त्रिभुज, समतल में स्थित सभी त्रिभुज, ठीक है जी, समतल में स्थित सभी त्रिभुज, यानी सभी प्रकार के त्रिभुज जो हैं आपके यूनिवर्सल सेट में इंक्लूड है, सम्मिलित है। यानी यू जो लिए हो एक ऐसा आप सेट बनाओ जिसमें किसी भी प्रकार का आपका त्रिभुज हो, सबका सब इसमें आ जाएगा। अब उसके बाद से कह रहा है यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक 60 डिग्री से भिन्न हो, तो एक ऐसा त्रिभुज ले लो जिसका कोण क्या हो, कम से कम 60 डिग्री का हो, सॉरी एक ऐसा मतलब समुच्चय बनाओ उस त्रिभुज का जिसमें 60 डिग्री से भिन्न हो, यानी एक त्रिभुज, जो भी त्रिभुज बनाना चाहते हो वो क्या हो, उसका एक कोण, दो कोण 60 डिग्री के हो सकते हैं, क्लियर, लेकिन तीसरा जो दो कोण आपके किसी भी एंगल के हो सकते हैं, लेकिन तीसरा जो कोण आपका होगा वो क्या होगा, 60 डिग्री से भिन्न होगा। हो सकता है 50 डिग्री का, हो सकता है 45 डिग्री का, हो सकता है 35 का हो, क्लियर। जब इस तरीके के त्रिभुज आपका ए में आए, यानी आप लिखोगे x सच दैट x, ठीक है, एक त्रिभुज है जिसका एक कोण 60 डिग्री से क्या है, भिन्न है। जब ये भिन्न वाला निकल गया,
बात समझ में आई? तो आप इसका क्या ज्ञात करो, कॉम्प्लीमेंट्री। क्या पूछ रहा है? तो इसका कह रहा है समुच्चय है तो ए डैश क्या होगा, यानी ए डैश बराबर क्या, यू डिफरेंस ए। यू डिफरेंस ए का मतलब यू में हमारे सभी प्रकार के त्रिभुज आ गए, लेकिन ए में वैसा त्रिभुज है जिसका एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। तो आप क्या करोगे, 60 डिग्री से भिन्न वाले को निकाल दो। तो हम यहां से क्या लिखेंगे जी, एक जो बचेगा यानी एक्स सच दैट एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है भाई, एक समबाहु जिसका सब कोण क्या होगा, 60 डिग्री का होगा। बाकी कह रहा भिन्न है, अरे हम लोग 60 डिग्री वाला ले लें तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स एक समबाहु त्रिभुज है। बात समझ में आई? बोलो, अगर बात समझ में आई तो कमेंट करके जरूर बताना और सारे क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। एक इसके बाद भी 7 नंबर है जिसको हम यहाँ पे नहीं बना पाए हैं, वो क्या हो गया, बाद में चेक किए यानी पीडीएफ में नहीं है, आप उसको जरूर कर लेना, बहुत आसान है। आपसे वो डॉट डॉट करके रिक्त स्थान पूछ रहा है, रिक्त स्थान आप उसको कर लेना, ठीक है। मैं आपको अगले वीडियो में उसका भी आंसर बता दूंगा कैसे उसको हल करना है, आप जरूर कर लेना, ठीक है। चलो, यहाँ तक किसी को कोई संदेह होगा तो जरूर कमेंट करके बताएगा। और आप पढ़ो, बहुत ध्यान से पढ़ो, और एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर करा दिया जाएगा, आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको पता है कि मैथ और फिजिक्स दोनों चल रहा है क्लास 11-12 का, तो आप अपने मित्रों को भी बताओ कि यहाँ पे फ्री में सारा कुछ चल रहा है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं लगता है, आपको फ्री में सारा यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे, वहाँ पे आपको फिजिक्स का नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है।